बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 11। तो यार बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने जो यूनिट नंबर 13 है, डिफरेंशिएशन, इसको शुरू किया था। और इसका इंट्रोडक्शन था एक्सरसाइज 13.2 में। हमने जो इसका जो पहला सवाल है उसके हमने 8 पार्ट किए थे। आज की इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9, 10, 11 इसको कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद जो बाकी क्वेश्चन हैं इनको कंप्लीट करके एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और प्रीवियस जो इसकी हमारे पास जो है ना, इसके इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज के जो सवाल उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आप वहां से वो देख सकते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन जो है ना, इसके रूल्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सवाल है हमारे पास 1 का 9 वाला पार्ट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले अगेन जितने भी सवाल हैं हमने इनमें किया है, तो सबसे पहले तो हमने इसको y की को लेट करना है। y बराबर 2x-1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये नाम दे दिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो डी ओवर डी एक्स है ना, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, न्यूमरेटर में भी एक्स है, डिनोमिनेटर में भी। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में वेरिएबल आ जाए तो हम इसकी डिफरेंशिएशन के लिए कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, जो सेकंड जो नीचे फंक्शन है उसका स्क्वायर लेते हैं। नीचे वाला जो फंक्शन है सेकंड फंक्शन, इसको ऊपर एज इट इज लिखेंगे। फिर मल्टीप्लाई जो ऊपर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे, मिड में माइनस। फिर इस फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे और डेरिवेटिव किसका होगा, जो हमारे पास नीचे फर्स्ट फंक्शन था, सेकंड फंक्शन था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे दोबारा समझिएगा, क्वेश्चन रूल में क्या करते हैं, जो नीचे फंक्शन उसका स्क्वायर लेते हैं, इस फंक्शन को एज इट इज मल्टीप्लाई डेरिवेटिव जो ऊपर फंक्शन है, मिड में माइनस, ऊपर वाला फंक्शन जो है ये एज इट इज, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर जमा 1 एज इट इज। अब जब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो इसकी पावर 1 है, तो दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव लेना होगा। पहले डेरिवेटिव लेना होगा यहाँ पे 2x का, फिर डेरिवेटिव यहाँ पे लेना होगा 1 का, मिड में माइनस। फिर नेक्स्ट आ जाएगा 2x-1 और अंडर रूट की पावर है 1/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसको अगर ओपन करके लिखेंगे डी ओवर डी एक्स, तो एक्स स्क्र प्लस 1 होल पावर 1/2। अब यहाँ पे और नीचे जो है वो अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा सिंपल एक्स स्क्र प्लस 1, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे या ये जो ब्रैकेट है अंडर रूट एक्स स्क्वायर जमा 1 एज इट इज, ब्रैकेट में देखा जाए टू कांस्टेंट एक्स वेरिएबल है, कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है कांस्टेंट कॉमन, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट 1 होगा, मिड में माइनस, और 1 कांस्टेंट है, सिंपल कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा -2x-1, उसके साथ यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में, पावर में से 1 रिड्यूस हो जाएगा, 1/2 -1। अगर पावर 1 होती तो दोनों का डेरिवेटिव लेना लगा, पावर जो थी अदर देन 1 थी, पावर रूल लगा, पावर को शुरू में लिखा, जो भी पावर उसमें से 1 माइनस बेस का डेरिवेटिव, तो बेस है एक्स स्क्वायर जमा 1। तो यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये 2x आ जाएगा, आप भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, जमा 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है कि डेरिवेटिव जब एक्स स्क्वायर का फाइंड करेंगे फिर डेरिवेटिव 1 का फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर पे पावर रूल 2x, 1 का 0 हो जाएगा। अब ये करने के बाद नेक्स्ट आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर जमा 1 टू 1 द 2 माइनस। अब 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2x-1, उसके साथ 1/2 ऊपर पावर माइनस में होगी, डिनोमिनेटर में जाके प्लस में चेंज, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे 2x में 0 प्लस करेंगे तो 2x ही आएगा, ये 2 से कट जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई ओवर डी एक्स। तो लास्ट पे
ये जो वैल्यू है इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो इसके डिनोमिनेटर में 1 लगा देते हैं, तो ये नीचे आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर जमा 1। इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 एज इट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, दरमियान में माइनस। अब ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस वैल्यू से, तो ये आ जाएगा एक्स 2x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, ये नीचे वाला वैल्यू एज इट इज आ गई। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे जब ये अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन में क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x स्क्वायर जमा 2 1 दा 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x ओवर, अब ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो देखा जी ये दोनों बेस सेम है, तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर जमा 1, तो पावर वगैरह ऐड करके 3/2। अब नेक्स्ट आपके पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कट जाएगी, बाकी बचेगा 2 जमा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। ये ही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन रूल लगाया, उसके बाद हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया, डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद ये लास्ट में ना ये हमने बेसिक मैथमेटिक्स यानी कह लें एलसीएम वगैरह फाइंड किया, तो हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 10, इसको देखते हैं। तो पार्ट नंबर 10 में है हमारे पास यहाँ पे ना पार्ट नंबर 10 में अंडर रूट जो है ना कट्ठा है, तो ये भी ऐसे भी कर सकते हैं, अंडर रूट कट्ठा है अलग अलग करके भी कर सकते हैं, तो मैं इसको इसी तरह से सोल्व करने की कोशिश करूंगा। ए प्लस एक्स, अब ये अंडर रूट जो है इसकी पावर क्या होती है 1/2, इसको लिख देते हैं ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स की पावर 1/2। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करने लगा हूँ किसके रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स 1/2। अब देखा जाए होल पावर, अगर ये पावर 1 होती ना तो मैं ऊपर नीचे डेरिवेटिव लेके तो क्वेश्चन रूल लगा देता, लेकिन इसकी पावर 1 के अलावा है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन रूल डायरेक्ट नहीं लगाऊंगा, मैं क्या करूंगा जो नीचे फंक्शन है, और सॉरी क्वेश्चन रूल नहीं लगाऊंगा डायरेक्ट, यहाँ पे मैं क्या करूंगा पावर अदर देन 1 है होल पावर, तो मैं पावर रूल लगाऊंगा, पहले पावर को शुरू में 1/2 पावर शुरू में, जो भी पावर है उसमें से 1 को क्या करेंगे माइनस, पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस, पावर में से 1 माइनस करने के बाद अब हमारे पास ये जो बेस है इसका डेरिवेटिव भी साथ आएगा, मल्टीप्लाई बेस का डेरिवेटिव, बेस है a माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स, क्या किया पहले पावर शुरू में पावर में से 1 रिड्यूस किया, मल्टीप्लाई जो बेस है उसका डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट आ जाएगा dy ओवर dx 1/2, अब 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये सिंपल है, तो मैं ये डायरेक्ट लिखने लगा, ये हो जाएगा -1/2 मल्टीप्लाई, इस वैल्यू पे देखा जाए न्यूमरेटर में वेरिएबल है डिनोमिनेटर में भी, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा क्वोशिएंट रूल, तो क्वोशिएंट रूल में क्या करते हैं जो नीचे फंक्शन है उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव किसका होगा जो फंक्शन ऊपर लिखा है, माइनस ऊपर वाले फंक्शन का को एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव किसका होगा जो फंक्शन नीचे लिखा है, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, सेकंड फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, माइनस जिसका डेरिवेटिव फाइंड किया उसको वैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई जो फर्स्ट वाला फंक्शन उसका डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास dy ओवर dx इक्वल टू 1/2, अब ये होल पावर माइनस में है, अगर मैं इस वैल्यू को उल्टा दूंगा तो ये माइनस से पावर किस में हो जाएगी प्लस में, a प्लस एक्स, जब हम इनकी पावर 1 है इनका डेरिवेटिव अदा करेंगे, a का 0 माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, माइनस a माइनस एक्स, a प्लस एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, a का 0 x का x के रिस्पेक्ट 1 होगा, डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब उसके बाद आ जाएगा dy ओवर dx बराबर, अब यहाँ पे इनकी पावर इकट्ठी है अलग अलग कर देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत होगी, a प्लस एक्स की पावर 1/2 ओवर a माइनस एक्स की पावर 1/2, उसके साथ अब 0 में से 1 निकालेंगे -1, -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, आ जाएगा माइनस ए माइनस एक्स, 0 में 1 प्लस करेंगे 1, 1 को अंदर मल्टीप्लाई आ जाएगा माइनस ए माइनस माइनस प्लस एक्स ओवर ए जमा एक्स का
होल स्क्वायर। अब माइनस ए जमा ए जो है वो कट जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखा जाए इन इसकी और इसकी बेस सेम है तो ऊपर पावर 1/2 प्लस में, नीचे जाके माइनस में, तो नेक्स्ट आ जाएगा 1/2, या ऐसे कर लेंगे, इसको ऊपर ले जाए, दोनों लिहाज से ठीक होगा। ये 2 प्लस का ऊपर जाके माइनस ए प्लस एक्स 1/2 माइनस 2 आ जाएगा ओवर ए माइनस एक्स 1/2 माइनस एक्स। तो ये तो नहीं कटेगा। यहाँ पे ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल होगा, माइनस ए ये नहीं कैंसिल होगा, ये आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई ए। अब उसके बाद ये 2 2 से कट गया, बाकी ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा माइनस ए। 1/2 में से 1 निकालेंगे तो कितना बचेगा, -1/2 ए प्लस एक्स की पावर -1/2 ए माइनस एक्स की पावर 1/2। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, ऊपर पावर माइनस में, नीचे जाएगी तो प्लस में, माइनस ए ओवर ए जमा एक्स की पावर 1/2 ए माइनस एक्स की पावर 1/2, सॉरी -3, ये -3/2 तो +3/2। क्या किया, 1/2 में से 1 निकालेंगे, -3/2, ऊपर पावर माइनस में तो नीचे जाके क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, तो a जमा एक्स की पावर 3/2, और यही हमारा यार बच्चों फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 11। अब जो पार्ट नंबर 11 है, इसमें ना एक स्टेप करके हम इसको पार्ट नंबर 10 की तरह बना सकते हैं। तो वो स्टेप क्या है यहाँ पे, कि हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो अंडर रूट लैदा है ना, इसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो लेट किया वाई अंडर रूट इकट्ठा कर लिया, तो ये हमारे पास जो प्रीवियस पार्ट है उसकी तरह बन जाएगा। तो अंडर रूट की पावर पहले क्या होगी, 1/2, ये 1/2 आ गई। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारा प्रीवियस पार्ट की तरह सारा मेथडोलॉजी बन जाएगी। ओवर एक्स स्क्वायर -1 की पावर 1/2, पहले पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई बेस का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर -1, क्या किया, पावर रूल लगाया, फिर पावर में से 1 माइनस बेस का डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट यहाँ पे dy ओवर dx बराबर 1/2, 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/2। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में भी वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में भी कौन सा रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल। जो नीचे फंक्शन है उसका स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव होगा जो न्यूमरेटर में फंक्शन है जिसको फर्स्ट फंक्शन कहते हैं, मिड में माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव किसका होगा, जो सेकंड फंक्शन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर -1। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, ये पावर माइनस में है, इसको जब हम उल्टाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में, ये आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर -1 ऊपर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर +1 नीचे आ जाएगा, ये पावर माइनस से किस में चेंज, प्लस में चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे इस रकम को जब हल करेंगे एक्स स्क्वायर -1, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, एक्स स्क्वायर +1 की होल पावर 1 है, पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर अदर देन 1 है, पावर रूल लगेगा तो ये 2x आ जाएगा, फिर प्लस 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स स्क्वायर जमा 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अगेन 2x, -1 का 0 होगा, कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1 की पावर 2। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx बराबर 1/2। अब दोनों की पावर इकट्ठी है, पावर लैदा लैदा, एक्स स्क्वायर -1 की पावर 1/2 लैदा, एक्स स्क्वायर +1 की पावर 1/2 लैदा। इसके साथ आ जाएगा 2x में 0 प्लस करेंगे 2x को मल्टीप्लाई 2x का क्यूब -1 मल्टीप्लाई 2x -2x, 2x में 0 निकालेंगे 2x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर -2x क्यूब, ये प्लस माइनस माइनस 2x ओवर एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये रकमें दोनों कैंसिल हो गई, बाकी बचेगा 1/2, इसकी और इसकी बेस सेम है तो नीचे पावर प्लस में, ऊपर जाके माइनस, ऊपर प्लस में नीचे जाके माइनस, दोनों लिहाज से ठीक है। मैं इस वैल्यू को नीचे ले आता हूँ, ऊपर 1 बच जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 की पावर 1/2 -2x -4x ओवर एक्स स्क्वायर -1 2 -1/2। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा
ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 माइनस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 3/2। और यही प्यारे बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे +1 है और ये दूसरी -1 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट है हमारा सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 ना, ये दिखने में ये जो शक्ल है मुश्किल, अगर हम इसको इसी तरह डेरिवेटिव करें आंसर फिर भी आ जाएगा, लेकिन अगर हम इस तरह डेरिवेटिव करेंगे ना तो हमारा सवाल काफी जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा इसको हल करना। तो मैं ना यहाँ पे ये जो रकम है ना, पहले मैं इस पर फॉर्मूला बनाऊंगा, फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या, y का dy बाई डी एक्स फाइंड करना, y का नाम दे दिया है, यानी वो dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y को dy ओवर dx मींस डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट। इसको हल करते हैं तो सबसे पहले y के बराबर लेट किया हुआ अंडर रूट x जमा 1 x3/2 -1 ओवर x1/2 -1। सबसे पहले तो ये जो x3/2 है, मैं यहाँ पे ना इसको लिखने लगा, x3/2 को 1/2 को अंदर लिख देता हूँ, बाहर 3 को मैं क्यूब की फॉर्म बनाने लगा उसकी, अंडर रूट x प्लस 1 x3/2 को लिखने लगा हूँ x1/2 का क्यूब, क्यूब की शक्ल बना रहा हूँ, माइनस और दूसरा 1 है, 1 1 का क्यूब होता है, मैं क्यूब वाला फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ x1/2 -1। अब अगर मैं 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो वही आ जाएगा। तो ये फॉर्म मेरे पास कुछ इस तरह की बन रही है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, क्या फार्मूला है a माइनस बी, a की 2 प्लस ए बी प्लस बी की 2। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करूंगा, अंडर रूट एक्स जमा 1, फर्स्ट क्यूब में वैल्यू x1/2, सेकंड में 1, तो ये फार्मूला अप्लाई करूंगा x1/2 -1, जो फर्स्ट वैल्यू है x1/2 इसका यहाँ पे स्क्वायर होगा, इधर माइनस है तो दूसरी ब्रैकेट में प्लस आ जाएगा, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट पे किसका स्क्वायर होगा, दूसरे वाली वैल्यू का, ओवर x1/2 -1। अब देखा जाए ये रकम सेम है, इसको कट कर दिया, y बराबर अंडर रूट एक्स जमा 1, उसके साथ ये 2 से भी कट जाएगा, x जमा x1/2 जमा 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये रकम आ गई। अब मैं इसको मजीद हल करने लगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं यहाँ पे पहले अंडर रूट की पावर 1/2 जमा 1, इसको ऐसे लिख दिया x जमा x1/2 जमा 1। पहले x1/2 x से मल्टीप्लाई होगा, दोनों की बेस से पावर ऐड हो जाएगी, ये आ जाएगा मेरे पास x3/2 जमा x1/2 को x1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों की बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, तो इसको एलसीएम वगैरह फाइंड करूंगा तो ये आ जाएगा x2/2, ये 2 से कट जाएगा, सिंपल क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। फिर x1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x1/2, फिर 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, 1 को x1/2 से मल्टीप्लाई x1/2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यूज को अरेंज कर दिया, सिंपल बना दिया। अब नेक्स्ट आ जाएगा x3/2, तो x3/2 एज इट इज, ये x1/2 दोनों को जमा करेंगे 2x1/2, फिर x जमा x 2x आ जाएगा जमा 1, तो नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास, नेक्स्ट वैल्यूज आ जाएंगी y बराबर x3/2 जमा 2x1/2 जमा 2x जमा 1, ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो यस, अब मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लूंगा किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट, इस वैल्यू का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट फाइंड करूंगा, x के। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d ओवर डी एक्स ऑफ x3/2 जमा 2x1/2 जमा 2x जमा 1। अब मैं जितनी रकमें हैं सबका डेरिवेटिव अलग-अलग कर दूंगा, तो ये आ जाएगा, पहले डेरिवेटिव अलग होगा x3/2 का, फिर डेरिवेटिव किसका अलग होगा 2x1/2 का, फिर डेरिवेटिव किसका अलग होगा 2x का, जमा फिर डेरिवेटिव अलग होगा किसका 1 का। अब x3/2 को देखा जाए तो ये हमारे पास जो पावर है अदर देन 1 है, तो यहाँ पे क्या करेगा होगा, यहाँ पे हम पहले क्या लगाएंगे, अदर देन 1 है तो पावर रूल लगाएंगे यहाँ पे, तो पावर रूल में क्या होगा, पावर शुरू में पावर में से 1 माइनस कर देंगे, फिर बेस का डेरिवेटिव x का x के रिस्पेक्ट 1 होगा,
यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई, कांस्टेंट बाहर, तो यहाँ पे हमारे पास पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस करेंगे, बेस का डेरिवेटिव। टू कांस्टेंट एक्स वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई, टू बाहर, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट 1 होगा और 1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 3/2, 3/2 में से 1 निकालेंगे तो 1/2, ये 2 से जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा x की पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, और ये 2 1 दा 2। अब यहाँ पे 1/2 जो है ये पावर है, ये अंडर रूट को शो करेगा, ऊपर पावर नेगेटिव के नीचे आगे पॉजिटिव, 1/√x जमा 2, ये आंसर है। तो जो पीछे आंसर बनाया ना वो भी आप कर सकते हैं, उसमें ये है कि उसने ये कोशिश की है कि पहले उसने डायरेक्ट रूल लगा दिया, तो ये सिंप्लीफिकेशन नहीं की। बहरहाल आपकी मर्जी है, तो आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इस तरह करें, दोनों लिहाज से आंसर करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 3। इसको भी मैं पहले वैसे ही अरेंज करूंगा जैसे पीछे हमने क्वेश्चन को किया, उससे आसान हो जाएगा। इसका इस तरह भी सकते हैं, लेकिन ना सवाल की जो है स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, सवाल लेंथ ही हो जाएगा। मर्जी है आपकी। अंडर एक्स प्लस 1, x3/2 माइनस 1, तो x3/2 को मैं लिख दूंगा 1/2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, सेम वही फॉर्म, ओवर नीचे जो x3/2, तो x3/2 जो है ये बेसिकली हम इसको इस तरह लिख सकते हैं x1/2 प्लस 1, x1/2 को लैदा, x को लैदा, तो देखा तो मैं यहाँ पे x3/2 को लिखने लगा हूँ x1/2 मल्टीप्लाई x माइनस x1/2, ये आ जाएगा y बराबर अंडर रूट x जमा 1, यहाँ पे क्यूब का फार्मूला अगेन इस वैल्यू पे, तो फर्स्ट क्यूब में x1/2, सेकंड क्यूब में 1, फर्स्ट वैल्यू जो है उसका स्क्वायर, इधर माइनस है इधर प्लस आ जाएगा, x1/2 मल्टीप्लाई 1, तो सेकंड वैल्यू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे कॉमन लेंगे x1/2 कॉमन, इधर बचेगा x माइनस 1, तो नेक्स्ट हमारे पास ये 2 से कट जाएगा, बाकी बचेगा y बराबर अंडर रूट x जमा 1, 1/2 अंडर रूट x माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा x जमा x की पावर 1/2, 1 का स्क्वायर 1 ओवर x 1/2 x माइनस 1, तो एक दा वैल्यू प्लस में और एक दा माइनस में है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a की 2 माइनस b की 2, a की जगह अंडर रूट x का स्क्वायर, b की जगह 1 का स्क्वायर, x जमा x 1/2 प्लस 1 ओवर x 1/2 x माइनस 1, अंडर रूट स्क्वायर से काट जाएगा, y बराबर x माइनस 1, x जमा x 1/2 जमा 1 ओवर x 1/2 x माइनस 1, ये x माइनस 1 तो कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारे पास जो है फॉर्म बन जाएगी y बराबर x जमा x 1/2 जमा 1 ओवर x 1/2। अब हम ना इनको डिनोमिनेटर लैदा कर देते हैं, यानी हर टर्म को x 1/2 से डिवाइड, पहले आ जाएगा x ओवर x 1/2, फिर आ जाएगा x 1/2 ओवर x 1/2, थर्ड नंबर पे आ जाएगा 1 ओवर x 1/2। अब इन दोनों की बेस सेम है, नीचे पावर प्लस में ऊपर जाके माइनस में, ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2, ये सारी तो कैंसिल हो जाएगी, इसकी जगह 1 बचेगा, नीचे पावर पॉजिटिव ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, 1 में से 1/2 निकालेंगे, 2 1 2, ये आ जाएगा x की पावर, ये आ जाएगा x की पावर 1/2, तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा y बराबर नेक्स्ट आ जाएगा y बराबर x की पावर 1/2 जमा 1 जमा x की पावर माइनस 1/2, ये रकमें आ गई। ये रकमें आने के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट, डी ओवर डी एक्स ऑफ x 1/2 जमा 1 x माइनस 1/2, पहले डेरिवेटिव लेदा होगा किसका, x 1/2 का, फिर डेरिवेटिव लेदा होगा किसका 1 का, फिर डेरिवेटिव लेदा होगा किसका x माइनस 1/2 का। अब डेरिवेटिव लेदा लिख दिया, ये x की पावर अदर देन 1 है, तो सबसे पहले इसको हम पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस, बेस का डेरिवेटिव x का x के रिस्पेक्ट 1 होगा, फिर 1 कांस्टेंट है, खाली कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x की पावर अदर देन 1 है, पहले पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस, माइनस 1/2 माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि पहले -1/2 थी, 1 माइनस कर दिया, फिर बेस का डेरिवेटिव x का x के रिस्पेक्ट फाइंड करेंगे तो 1 ही होगा,
ये आ जाएगा 1/2 एक्स की पावर -1/2 जमा माइनस माइनस, ये आ जाएगा -1/2 -1 -3/2। ये पावर माइनस में है, नीचे जाएगी तो प्लस में, पावर माइनस में है तो डिवाइड के नीचे जाएगी तो प्लस में। यहां तक भी आंसर ठीक है। तो मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है तो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नीचे वाली दोनों को मल्टीप्लाई कर, नीचे 2 to the 4 हो जाएगा, x1/2 मल्टीप्लाई x3/2 ये आ जाएगा। अब x2x3/2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2x3/2, दरमियान में माइनस, ये आ जाएगा 2x1/2। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है। अब नेक्स्ट कॉमन लेंगे, ऊपर कॉमन आ जाएगा 2 और x कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा 2x1/2 कॉमन, इधर बचेगा x-1, नीचे 4x1/2 x की पावर 3/2, तो ये 2 और x1/2 कट गया, बाकी बचेगा x-1 ओवर x3/2। तो ये हमारे पास लास्ट फाइनल आंसर होगा। तो पहले हमने इस सवाल को भी वैसे ही किया जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को किया था, कि सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे उसकी फॉर्म बनाई सिंप्लीफिकेशन, उससे डेरिवेटिव आसान हो गया। तो अब नेक्स्ट सवाल नंबर 4 है, इसमें उसने आंसर दे दिया। तो y बराबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें कहा जा रहा है y बराबर √x-1, शो डैट, साबित करें dy बाई डी एक्स को 2x से मल्टीप्लाई करो, उस वैल्यू में y को ऐड करो किसके बराबर, 2√x। तो बहरहाल सबसे पहले हम ये वैल्यू निकालेंगे dy बाई डी एक्स। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। y बराबर है √x - 1 ओवर √x। अब उसके बाद ये जो अंडर रूट है इसकी पावर है 1/2, इस अंडर रूट की पावर भी 1/2। अब यहाँ पे ऊपर कांस्टेंट है, नीचे पावर प्लस में, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, x1/2 x - 1/2 ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट। तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएट करेंगे, होल पावर 1 है, पहले x1/2 का डेरिवेटिव लेना होगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा, इस पे पावर रूल लग जाएगा, 1/2 1/2 -1, बेस का डेरिवेटिव 1 होगा, माइनस इसका डेरिवेटिव लैदा करूंगा तो मैं भी डायरेक्ट लिखने लगूँ इसका, इस पे भी पावर रूल। तो पावर क्या है, -1/2 शुरू में, -1/2 -1, कुछ इस तरह से होगा। जब हम डेरिवेटिव x -1/2 का फाइंड करेंगे, -1/2 शुरू में, और जो भी पावर है उसमें से 1 माइनस, पहले पावर माइनस में थी तो माइनस में से माइनस करना है, तो 1/2 -1 आंसर आ जाएगा -1/2, -1/2 -1, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 x की पावर -3/2। ये मेरा dy बाई डी एक्स का आंसर आ गया। अब मैंने इस आंसर को लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है। तो नाउ हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो क्या थी, 2x dy ओवर डी एक्स जमा y, इसको हल करके 2√x आंसर आना चाहिए। तो 2x एज इट इज, 2x मल्टीप्लाई हो रहा है dy बाई डी एक्स से, तो dy बाई डी एक्स का आंसर क्या है, 1/2 x की पावर -1/2 जमा 1/2 x की पावर -3/2 जमा y की जगह उसका आंसर। तो y किसके बराबर था सवाल में, √x - 1 ओवर √x, क्या y का आंसर √x - 1 ओवर √x। अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये आ जाएगा, पहले 2x मल्टीप्लाई 1/2 x की पावर -1/2, फिर आ जाएगा 2x मल्टीप्लाई 1/2 x की पावर -3/2, प्लस √x भी वैसे ही, -1 ओवर √x भी वैसे ही आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल, ये भी 2 2 से कैंसिल। तो नेक्स्ट आ जाएगा, इन दोनों की बेस सेम है, ये आ जाएगा x1 - 1/2, पावर ऐड वगैरह कर दी, इन दोनों की भी बेस सेम है, तो ये आ जाएगा x1 -3/2 जमा √x -1 ओवर √x। अब 1 में से 1/2 निकालेंगे, 2 1 2, 1 - 2 आंसर क्या आ जाएगा, -1/2, x -1/2, ये आ जाएगा x -2 1 2, x -1/2, x यहाँ पे आ जाएगा x 1/2, यहाँ पे इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो 2 1 2, 2 -1 x 1/2। नेक्स्ट आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो y dy ओवर dx बराबर, पहली वैल्यू
कैल्शियम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 - 1, जमा दूसरी वैल्यू कैल्शियम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 - 3/2। तो ये 2 - 1 = 2 - 2 - 3/2 √x -1/√x। और नेक्स्ट है √x। अगर √x को लिखना चाहें तो वो कुछ कुछ इस तरह से होगी वैल्यू √x को। तो √x की पावर 1/2, नीचे लिखा 1/√x, √x की पावर 1/2। क्या आ जाएगा x 1/2, 2 में से 3 निकालेंगे -1/2, जमा x 1/2, नीचे पावर प्लस में ऊपर जाके माइनस में x की पावर -1/2। ये वाली वैल्यू कैंसिल, बाकी बचा x 1/2 जमा x 1/2। दोनों वैल्यूज को जमा करेंगे तो दोनों का कोफिशिएंट ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा dy/dx बराबर 2x 1/2, 2 एज इट इज, और x 1/2 किसके बराबर होगा, अंडर रूट के। और यही हमने साबित करना था कि हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करें किसके बराबर आए, इसका आंसर आना चाहिए 2 √x के। अब आखिरी सवाल है एक्सरसाइज का, उसके बाद एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट हो जाएगी। इसमें कहा जा रहा है y दिया हुआ x की 4 जमा 2x² जमा 2, प्रूव दैट, हमने साबित करना है कि dy/dx का आंसर dy/dx बराबर होगा 4x अंडर रूट में y-1। तो इसको हल करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। सबसे पहले dy/dx निकालना है। पहले y बराबर है x की 4 जमा 2x² जमा 2। अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले डेरिवेटिव लेदा होगा x की 2 का, फिर डेरिवेटिव लेदा होगा x की 4 सॉरी x का 2x² का, तीसरे नंबर पे डेरिवेटिव लेदा होगा किसका, 2 का। अब x की 4 जो है क्लियरली अदर देन 1 है, तो सबसे पहले यहाँ पे पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस x का x के रिस्पेक्ट 1 होगा, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर, x² का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस, और 2 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। नेक्स्ट आ जाएगा 4x की 3 जमा 2 to the 4 और x dy/dx। ये मेरे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है 4x की क्यूब जमा 4x। अब इसमें देखा जाए, इसमें कुछ वैल्यू कॉमन आ रही है, दोनों में 4 सेम है और x सेम है, इसको कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें से कॉमन निकालेंगे। नेक्स्ट तो नेक्स्ट कॉमन लिया तो ये मेरे पास आ जाएगा dy/dx बराबर, मेरे पास लिखा था 4x की 3 जमा 4x। अब मैं कॉमन निकालूंगा तो 4x कॉमन लिया, इधर बचेगा x² जमा 1। ये आ गया किसका आंसर, dy/dx का। अब मेरे पास ना प्रूफ के अंदर 4x तो आ गया, ब्रैकेट में x² जमा 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x² जमा 1, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में अंडर रूट y-1 है, तो मैं किसी तरह से y को लाने की कोशिश करूंगा, इसका नंबर 1 का नाम दे देते हैं। हमारे पास y बराबर है x की 4 जमा 2x की 2 जमा 2। अब यहाँ पे देखा जाए y में से 1 माइनस हो रहा है, तो y दोनों तरफ y में से 1 माइनस कर देते हैं, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी हमने y में से 1 माइनस कर दिया। y-1 एज इट इज, ये हो जाएगा x की 4 जमा 2x² जमा 1। अब राइट साइड पे फैक्टराइजेशन कर देते हैं, मल्टीप्लाई करें 1 है प्लस करें 2 है, ये आ जाएगा +x² प्लस 1। अब कॉमन वगैरह फाइंड करेंगे, पहली दो में से x की 2 कॉमन, x की 2 प्लस 1, नेक्स्ट 2 में से प्लस 1 कॉमन, x की 2 प्लस 1 अगेन कॉमन, x की 2 प्लस 1, x की 2 प्लस 1, y-1। तो नेक्स्ट आ जाएगा, दोनों की बेस सेम, पावर ऐड होगी, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ अंडर रूट लेते हैं, तो y-1 का अंडर रूट बराबर होगा x की 2 प्लस 1, ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को यहाँ से नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुट इन 1, तो लिहाजा dy/dx एज इट इज, 4x भी एज इट इज। अब ये जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी इसकी जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट y-1, क्या आ जाएगा, अंडर रूट y-1। और यही हमने साबित करना था, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज 13.2 जो है वो कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।